अब अंडर 30,000 बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है, सैमसंग S23 FE या मोटो H50 Pro? आज की वीडियो में हम फाइट करेंगे बिकॉज सैमसंग S23 FE अब सेल में 27,999 का मिलने वाला है। अब सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो दोनों में ही 3 कैमरास आपको मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरास, बाकी टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास भी दोनों में आपको मिल जाते हैं। अब आउटपुट की बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ फोटोज साइड बाय साइड अब यहाँ पे सैंपल्स देख सकते हो। अब सबसे पहला डिफरेंस जो आप नोटिस करोगे वो है इन टर्म्स ऑफ कलर्स। अब मोटो H50 Pro के एज यूजुअल वाइब्रेंट कलर्स हैं, काफी सैचुरेटेड हैं, पंची हैं, तो कई लोगों को ऐसे कलर्स पसंद आते हैं कि सीधा फोटो खींची और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। बट आपको ऐसा पसंद है कि नेचुरल कलर्स आए, एडिटिंग में आप अपने हिसाब से कलर्स को मैनेज कर सको, देन S23 FE एक्चुअली बहुत बेटर काम कर रहा है। नेचुरल कलर्स हैं, एकदम जैसे आप आंखों से देखते हो वैसी टोन्स हैं। और बढ़िया चीज है अगर आप हल्का सा एडिटिंग में भी जाके एडजस्ट करना चाहते हो एज अ फोटोग्राफर, सैमसंग S23 FE आपको वो फ्रीडम देता है। बाकी यहाँ पे आप कुछ फ्लावर्स की फोटोज देखना, तो अगर मैं कलर्स की बात करूँ मुझे सैमसंग में ज्यादा बेटर लग रहे हैं, बिकॉज फ्लावर्स में क्या होता है कलर्स थोड़े पंची होते हैं, थोड़े वाइब्रेंट होते हैं, तो वो देखने में कहीं ना कहीं मोटो H50 Pro उसको इतना ज्यादा सैचुरेट कर देता है कि वो कहीं ना कहीं उसका टेक्सचर मिस हो जाता है, बट सैमसंग में वो चीज नहीं होती। इवन सनसेट के जो कलर्स हैं वो सैमसंग काफी अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता है। और अगर आप स्काई में देखोगे ना, मोटो H50 Pro में कहीं कहीं ग्रीन सा कलर आ जाता है, बट सैमसंग S23 FE स्काई के कलर को बहुत अच्छे से एकदम ब्लू रिकॉर्ड करता है। तो अगर आप सनसेट सनराइज की ज्यादा फोटोज लेते हो तो आई एम श्योर आपको सैमसंग का आउटपुट कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर लगेगा। बाकी अगर मैं डिटेल्स, टेक्सचर और क्लैरिटी की बात करूं तो अगर आप कंपेयर करोगे हल्का सा भी जूम करके तो मोटो H50 Pro स्लाइटली सॉफ्टर साइड पे है, सैमसंग S23 FE आपको ज्यादा डिटेल देता है, ज्यादा टेक्सचर देता है। अगर आप इन फोटोज में पाथ में देखोगे, फुटपाथ में या ट्रीज हो गए या लीव्स हो गए या पत्ते हो गए या इवन फेस की अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर सैमसंग S23 FE आपको ज्यादा बेटर डिटेल देता है। इवन जो डायनामिक रेंज है, बिकॉज जब आप बाहर शूट करते हो आउटडोर, डायनामिक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोटो H50 Pro में क्या है, हाईलाइट कंट्रोल तो अच्छा है बट शैडोज में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है, जिस वजह से डार्क एरियाज और डार्क दिखते हैं। बट अगर मैं कंपेयर करूं सैमसंग S23 FE बहुत बेटर डायनामिक रेंज दे रहा है, शैडोज में अच्छी डिटेल मिल रही है, प्लस हाईलाइट भी आप देखोगे स्काई और क्लाउड्स वाला जो एरिया है कंपैरेटिवली सैमसंग उसको ज्यादा बेटर रिकॉर्ड कर पा रहा है। अब अगर आप फोटोज लेते टाइम खुद की ज्यादा फोटोज खींचते हो या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स की लेते हो, बेसिकली ह्यूमन सब्जेक्ट अगर आपकी फोटोज में है तो मोटो H50 Pro आपको ज्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देगा। अगर आपको वैसा पसंद है यू कैन गो फॉर इट, उसमें कुछ खराब नहीं है, बहुत लोगों को आउटपुट पसंद आएगा। बट सैमसंग में क्या है, क्योंकि वो नेचुरल रखता है तो शैडोज में इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी मिलती है। स्पेसिफिकली अगर एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो सैमसंग लाइट को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, स्पेसिफिकली शैडोज, फेस की अगर हम बात करें। और जो कंसिस्टेंसी है फेस में एक्सपोजर और कलर्स की वो कहीं ना कहीं S23 FE में आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगी। बाकी मोटो H50 Pro में एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है क्योंकि f1.4 पे फोटोज आ रही हैं, तो अगर आप नॉर्मल मोड में भी फोटो ले रहे हो बैकग्राउंड ब्लर आपको स्लाइटली ज्यादा ब्लर दिखेगा एज कंपेयर टू सैमसंग S23 FE। बट अगर आप 3x जूम यूज कर रहे हो और ज्यादा फेस की फोटोज लेने वाले हो या ह्यूमन सब्जेक्ट की, तो सैमसंग आपको फेस में ज्यादा बेटर डिटेल देगा, बेटर कलर्स देगा, बेटर प्रोसेसिंग निकाल के देगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड कैमरा पे जो है अल्ट्रा वाइड एंगल। यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि सबसे पहली चीज सैमसंग आपको वाइडर फोटोज देता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वाइड एंगल में जब हम शूट कर रहे हैं सैमसंग की फोटोज वाइड है, मोटो की कंपैरेटिवली थोड़ी नैरो आएगी। बट इसकी वजह से क्या होता है, सैमसंग के एजेस थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा वाइड एंगल कैप्चर कर रहा है, तो एजेस कहीं ना कहीं थोड़े कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो वहां पे अगर मैं ऑल ओवर बात करूं एजेस मोटो में स्लाइटली शार्प हैं, बट अगर मैं सेंटर डिटेल की बात करूं तो वहां सैमसंग बेटर काम कर रहा है। इवन जो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज की आप प्रोसेसिंग देखोगे ना, चाहे डायनामिक रेंज है, चाहे कलर्स हैं, चाहे शैडो में इंफॉर्मेशन है, वो सैमसंग S23 FE बहुत बेटर है एज कंपेयर टू मोटो H50 Pro। तो अगर आपको सिर्फ शार्प फोटोज चाहिए देन मोटो H50 Pro। बट अगर आप, क्योंकि मेरे लिए प्रोसेसिंग बहुत मैटर करती है, मेरे को ये डायनामिक रेंज अच्छा चाहिए, कलर्स अच्छे चाहिए, सनसेट में अच्छी फोटोज चाहिए, तो वो ऑल ओवर पैकेज आपको सैमसंग में अल्ट्रा वाइड में बेटर मिलेगा। इवन बैकलाइट में हमने कहीं फोटोज ली थी और यहाँ पे आप देखना मोटो H50 Pro फोटो को ऑल ओवर डार्क कर रहा है, सब्जेक्ट को डार्क कर रहा है, बट सैमसंग वहाँ पे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देकर प्रोसेसिंग बढ़िया निकाल रहा है। अब जैसे आपको पता है दोनों फोन 50 मेगापिक्सल में फोटोज ले सकते हैं, बट यहाँ पे एक मेजर कंसर्न है मोटो H50 Pro के साथ, वो है डायनामिक रेंज बहुत ऑफ जा रही है, आपको XDR मिलेगा ही नहीं बेसिकली। और ये शुरू से दिक्कत है, बहुत अपडेट्स भी आए, फिर भी वो चीज सही नहीं हुई है। तो अगर आप आउटडोर 50 मेगापिक्सल में फोटो लेने वाले हो तो ऑब्वियसली सैमसंग यहाँ पे क्लियर विनर है। डिटेल्स अच्छी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, प्रोसेसिंग अच्छी है, एंड ऑल ओवर डायनामिक रेंज S23 FE में आपको बेटर मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट्स की, बिकॉज आजकल काफी लोग पोर्ट्रेट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, दोनों का ही बहुत अच्छी चीज है कि नेचुरल साइड पे ब्लर इफेक्ट है, बट मोटो H50 Pro कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बोके आपको विजिबल दिखते हैं, बट सैमसंग का ब्लर बहुत ही स्मूथ है। जैसे आप नॉर्मली डिजिटल कैमरा वाला लुक एंड फील होता है ना, वो S23 FE आपको आउटपुट देगा। बट आई वुड से दोनों ही अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं ब्लर में। बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा मोटो H50 Pro में जो फेस का एक्सपोजर है, जो फेस की प्रोसेसिंग है, तो फेस को कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जिस वजह से आपका फेस ज्यादा ब्राइट दिखेगा, ज्यादा बेटर दिखेगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग। बट सैमसंग में क्या है, सैमसंग पूरे फ्रेम को इक्वल वेटेज देता है, जिस वजह से आपको बैलेंस पोर्ट्रेट मिलता है। बाकी अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे बहुत क्लोज कॉल था, बट मैंने कहीं नोटिस किया कि मोटो H50 Pro में कहीं कहीं जगह पे बहुत हार्ड कट आउट हो रहा है, बट सैमसंग S23 FE में जो फॉल ऑफ है एज डिटेक्शन है वो बहुत स्मूथ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सैमसंग में आपको बेटर एज डिटेक्शन मिलता है। इवन जो कलर्स हैं, अब देखो कलर्स में एक पर्सनल चॉइस हो जाता है, मोटो H50 Pro वाइब्रेंट कलर्स दे रहा है, फेस सही रखेगा बट आसपास ग्रीन, रेड्स एंड ब्लूज जो है वो बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं। सैमसंग कहीं ना कहीं कलर्स को नेचुरल साइड पे रखता है। तो मुझे लग रहा है 1x में कहीं ना कहीं मोटो H50 Pro का रिजल्ट आपको बेटर लगेगा, बट चीजें चेंज होती हैं 3x में, बिकॉज 3x में आप जैसे स्विच करोगे सैमसंग का एज डिटेक्शन बहुत ही बेटर है, बहुत अच्छा सा आपको आउटपुट दिखेगा। जो ब्लर इफेक्ट है, जो कंप्रेशन है, वो कंपैरिजन अगर हम मोटो से करें तो कहीं ना कहीं S23 FE आपको ज्यादा रियलिस्टिक आउटपुट देगा। अब यहाँ पे मैं सेल्फी के आपको साइड बाय साइड सैंपल्स दिखा रहा हूँ। बढ़िया चीज़ है, दोनों में ही अच्छी डिटेल है, फेस में बढ़िया इन्फॉर्मेशन आ रहा है, एक्सपोजर अच्छा है। बट सैमसंग में एक एज आपको ये मिल जाता है कि डायनामिक रेंज अच्छा है। तो आप देखना मोटो में क्या हो रहा है, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी फोटो आ रही है, बट सैमसंग में आपको शैडो में डिटेल अच्छा मिलेगा। तो अगेन वही है, एडिटिंग में भी अगर आप थोड़ा इधर उधर करना चाहते हो तो सैमसंग का थोड़ा
थोड़ा एडिटिंग फ्रेंडली आउटपुट है। मोटो एच 50 प्रो का ऐसा है कि थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है, थोड़े पंची कलर्स हैं, तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। अब अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑल ओवर वैसे दोनों ही काफी सिमिलर लाइंस में हैं, बट कहीं ना कहीं सैमसंग S23 FE आपको एक एज देता है इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग और जैसे डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है, प्लस जो कलर्स हैं, स्पेशली अगर आप शाम को फोटोज ले रहे हो तो स्काई में थोड़ा अच्छा कलर निकलता है, आसपास जो भी कलर है वो नेचुरल साइड पे आएंगे। मोटो एच 50 प्रो कहीं ना कहीं वही प्रोसेसिंग थोड़ी सी इधर उधर कर देता है, तो ऑल ओवर कहीं ना कहीं लो लाइट परफॉर्मेंस में स्लाइटली S23 FE आपको बेटर दिखेगा। तो हम यहाँ पे वीडियो का कंपैरिजन कर रहे हैं सैमसंग S23 FE वर्सेस मोटो एच 50 प्रो। अब मेजर डिफरेंस ये है कि सैमसंग में आपको 4K 60 FPS मिलता है, जबकि मोटोरोला एच 50 प्रो में 4K 30 FPS है। तो अगर आप ज़्यादा स्लो मो शूट करना चाहते हो 4K में तो नॉर्मली सैमसंग का यहाँ पे एज है। बाकी अभी मैं डायरेक्टली लाइट की तरह शूट कर रहा हूँ, एक बार बैक लाइट भी देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है, बिकॉज अभी धूप का टाइम है, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डायनामिक रेंज कौन ज़्यादा बेटर कर पा रहा है। एंड और कुछ सैंपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियो की, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा फोन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं एंड क्लियरली आपको पता होगा वो मोटो एच 50 प्रो है। 3 मेजर इशूज है, मैं एक एक करके एड्रेस करूंगा। इससे पहले कि हम वीडियो क्वालिटी की बात करें, सबसे पहली चीज़ फ्रेम ड्रॉप का इशू हमें बहुत आया। जब हम शूट कर रहे थे ना, धूप उतनी नहीं थी, बारिश वाला दिन था तो स्ट्रॉन्ग धूप भी नहीं थी, तो नॉर्मली जब हम पहले शूट कर रहे थे हमें लगा था कि शायद हीटिंग का इशू है, बट एक्चुअली वो इशू नहीं था, बिकॉज जब हम मोटो एच 50 प्रो से शूट कर रहे थे, जब लाइट भी थोड़ी कम थी, तो रेगुलरली हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला। तो आप यहाँ सैंपल्स में भी वो चीज़ देख सकते हो, बट सैमसंग S23 FE में ऐसी कोई इशू नहीं है। और एक और इशू जो मोटो एच 50 प्रो के साथ हमने नोटिस किया, फोन हैंग बहुत हो रहा था। यहाँ पे मैं आपको बी रोल में दिखा दूंगा। 3x वीडियो तो एक टाइम के बाद इसने लेना ही बंद कर दिया, वो हम जब क्लिक कर रहे थे तो स्टार्ट होने से पहले ही फोन हैंग हो रहा था, और वो 3x मोड से वापस आ रहा था, वो हट रहा था। प्लस नॉर्मल भी हम जब फोन यूज कर रहे थे तो वो हैंग हो रहा था। तो एक कंसिस्टेंट इशू है वीडियो मोड में, जो मोटो को पता नहीं कब एड्रेस करेंगे। बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, सैमसंग में आप 4K 60 FPS पे शूट कर सकते हो, मोटो में आपको 4K 30 FPS मिलेगा। बाकी आप सैंपल ऑलरेडी देख चुके हो, एक आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे कुछ और सैंपल्स आपको मैं दिखा दूंगा वीडियो के। तो एक डिफरेंस मैंने और देखा कि मोटो एच 50 प्रो में ना एक्सपोजर फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिलेगा। सैमसंग S23 FE बहुत स्मूथली शिफ्ट करता है, चाहे एक्सपोजर हो, चाहे कलर हो, चाहे वाइट बैलेंस हो, तो वो देखने में बहुत प्रोफेशनल लगता है। बट मोटो एच 50 प्रो में आपको कंसिस्टेंटली ऐसा दिखेगा कि एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर चेंज हो रहा है, तो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता। बाकी अगर मैं क्वालिटी, प्रोसेसिंग, डायनामिक रेंज की बात करूं तो यहाँ पे मुझे सैमसंग S23 FE आउट परफॉर्म करते हुए दिखा। अब तीसरा इशू जो मोटो एच 50 प्रो में है वो है स्टेबलाइजेशन का। थ्रू आउट आप सैंपल्स में देख चुके होंगे, अब यहाँ पे भी देख रहे होंगे, स्टेबलाइजेशन का बहुत पंगा है मोटो एच 50 प्रो में। अब वो हीटिंग से हो रहा है, क्यों हो रहा है वो मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ, बट आई एम श्योर कि ये एक इशू है जो अभी तक है, और आप यहाँ देख भी सकते हो। तो वीडियो फुटेज इसलिए देखने में भी उतना बढ़िया नहीं लग रहा, क्योंकि फ्रेम ड्रॉप भी हो रहा है, स्टेबलाइजेशन का भी इशू है। बट स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें, S23 FE का स्टेबलाइजेशन बहुत लाइक आई वुड से अंडर 35,000 भी इट इज बेस्ट। आपको हार्डली किसी फोन में इतना बढ़िया स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब एक बेनिफिट जो आपको सैमसंग S23 FE में मिलता है वो है 8K वीडियो का, जो आई थिंक अंडर 30,000 कोई भी फोन अभी नहीं देता। तो अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए, मान लेते बाद में आपको क्रॉप करना है, एडिटिंग में भी आपको हेल्प करेगा, एंड मोर रेजोल्यूशन इज ऑलवेज बेटर। बाकी दोनों ही फोन्स में आप 3x टेलीफोटो जूम लेंस यूज करके वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे सैमसंग शार्पर लगा वीडियो में, बिकॉज अगर आप यहाँ साइड बाय साइड भी देखोगे, मोटो एच 50 प्रो स्लाइटली सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ी नॉइस इजीली दिखती है, बट सैमसंग में आउटपुट ऑल ओवर अगर आप जूम करके वीडियोस लेने वाले हो बेटर रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। अब अल्ट्रा वाइड में मोटो एच 50 प्रो में यहाँ क्लिप में देखना फोकस इशू है, तो थ्रू आउट द डिफरेंट मोड्स एंड वीडियो में आपको मोटो एच 50 प्रो में इशूज मिलेंगे। बट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, सैमसंग का डायनामिक रेंज अल्ट्रा वाइड में बहुत बेटर है। आप ये क्लाउड्स देखना, स्काई देखना, इवन शैडो की डिटेल्स सैमसंग में काफी बढ़िया निकल के आ रही हैं। इवन जो प्रोसेसिंग है ऑल ओवर वीडियो की अल्ट्रा वाइड में, वो आपको सैमसंग S23 FE में बेटर मिलेगी। एंड स्टेबलाइजेशन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इट्स लाइक गिम्बल। अगर आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट कर रहे हो मोटो एच 50 प्रो में, फिर भी आपको जिटर्स दिखेंगे, बट सैमसंग अल्ट्रा वाइड में बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन लेता है। तो अभी मैं दोनों के फ्रंट कैमरा से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, सैमसंग S23 FE में 4K 60 FPS है, बट मोटो एच 50 प्रो में 4K 30 FPS है, तो एक्स्ट्रा 30 FPS कहीं ना कहीं आपको सैमसंग में मिल जाता है। और बाकी अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ तो अभी पीछे मेरे सनसेट हो रहा है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्लाउड्स कौन बेटर निकाल पा रहा है, बिकॉज देखने में मुझे अभी प्रीव्यू में सैमसंग कहीं ना कहीं बेटर लग रहा है। बाकी स्टूडियो तक जाएंगे तो और अच्छे से देखेंगे। अब अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो दोनों में ही आर्म स्ट्रेच डिस्टेंस पे है कैमरास, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रीव्यू मिल रहा होगा। बाकी ये बैक लाइट है, अगर मैं फ्रंट लाइट पे जाता हूँ तो ये एकदम फ्रंट लाइट है, जहाँ पे सनलाइट मेरे ऊपर सनसेट हो रहा है, तो हल्की वार्म सी लाइट होगी। आई थिंक बहुत हद तक हमें डिफरेंस पता लग गया। लास्ट में अब हम बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की। अब यहाँ अगर आप भी सैंपल्स देखोगे तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, मोटो का एक्सपोजर अच्छा है, सैमसंग डार्क आ रहा है, तो मोटोरोला क्या कर रहा है कि लो लाइट में आपको ब्राइट वीडियो दे पा रहा है, सैमसंग थोड़ा सा डार्क कर रहा है। बट उसके अलावा स्टेबलाइजेशन सैमसंग में बेटर है। यहाँ आप देखोगे वीडियोस में, अगर आप चलते हुए यहाँ हल्का स्लाइड वॉक भी कर रहे हो, सैमसंग बेटर स्टेबलाइजेशन देगा। बस ये है कि अगर आप लो लाइट में वीडियो शूट कर रहे हो तो सैमसंग में कहीं ना कहीं आपको एडिटिंग में जाकर एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, मोटोरोला में बाय डिफॉल्ट आपको ठीक एक्सपोजर मिल जाएगा। अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूँ तो यहाँ भी मुझे मोटो एच 50 प्रो लो लाइट में बेटर लगा एज कम्पेयर टू सैमसंग, अगर आप ज़्यादा कम लाइट में वीडियो शूट करने वाले हो। बट मोटो एच 50 प्रो में फ्रेम ड्रॉप का इशू है लो लाइट में। अब सैमसंग S23 FE में आपको काफी अमेजिंग AI फीचर्स मिलते हैं जो ऑब्वियसली मोटो एच 50 प्रो में नहीं है, जैसे कि फोटो खींचने के बाद लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ और मुझे अगर कोई भी एलिमेंट फोटो से हटाना है, मैं जस्ट उसके ऊपर एक शेप बना दूंगा और इस तरीके से जनरेट पे क्लिक करने के बाद वो गायब हो जाएगा। मान लेते हैं आप अपनी फोटो में किसी फ्रेंड को थोड़ा साइड में लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करना चाहते हो फ्रेम में, इस तरीके से आप कर सकते हो, और AI को यूज करके सैमसंग अपने आप जो बैकग्राउंड है वो रिप्लेस कर देगा। इवन सब्जेक्ट को अगर आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, रीसाइज करना है, वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये कुछ AI फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं सैमसंग
Samsung S23 FE को एक एज देता है ओवर Motorola। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन Moto X50 Pro वर्सेस Samsung S23 FE। आपका क्या चॉइस रहेगा, डू कमेंट एंड लेट मी नो। मुझे लगता है ऑल ओवर फोटोज में थोड़ा क्लोज कॉल था, बट मेजर पोर्शंस में Samsung S23 FE स्लाइट एज है क्योंकि कलर्स थोड़े नेचुरल साइड पे हैं। बट अगर आप वीडियोस के हिसाब से फोन देख रहे हो देन क्लियरली Samsung S23 FE बेटर है, बिकॉज Moto X50 Pro में बहुत इशूज हैं जो पिछले 2-2.5 महीने हो गए होंगे फोन को लॉन्च हुए हुए, अभी भी वो एड्रेस नहीं हुए हैं। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।